हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि 22 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और उसके लिए मॉडल आंसर की आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और आप इस प्रकार से मॉडल आंसर की को आपने देखा था। स्टूडेंट्स, इसमें आपने मिलान किया और बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर इसमें कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, उनके आंसर सही नहीं थे। अगर आपको भी ऐसा डाउट है तो स्टूडेंट्स यह वीडियो आपके लिए ही है, लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब नोटिफिकेशन आया था इस एग्जाम का, तभी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था। पेज नंबर 10 देखेंगे आप इस नोटिफिकेशन का, तो उसमें स्पष्ट बताया गया था कि अगर देखिए, जैसे आपकी बहुविकल्पीय जो आपकी ये परीक्षा हुई थी, ऑप्शनल जो एग्जाम था आपका, ये प्री एग्जाम होता है, इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उसका आंसर आपने दिया था। अगर इसका जो मॉडल आंसर की है, इसमें आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन वास्तविकता में गलत है, तो उसको आप 7 दिन के अंदर, जैसे मॉडल आंसर की आपको कल आपको मिल गई थी परसों, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपत्ति क्या है आपकी। अगर आपकी है आपत्ति तो आप 7 दिन के अंदर, मतलब कल से 7 दिन आप टोटल कर लीजिए और उसके बाद में इसको एक पोस्ट में रखकर, इसका एक फॉर्म भी दिया हुआ है। जैसे कि आप जैसे ये मॉडल आंसर की खोलेंगे और इसके सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में देखिए, आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था वो, फिर उसके बाद में आपके कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है, उन क्वेश्चन नंबर को यहाँ पर भर देना है। और जिस क्वेश्चन नंबर में जो भी आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से जो भी आपका है उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस प्रकार से आप 10 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आपके में ये वाली क्वेश्चंस हैं जो वो एरर हैं। इन्होंने अधिकतम 10 दिया है, भाई आपके अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट फिलहाल में मिनिमम आपका ये मान के चलेंगे कि कम से कम 10 में 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके होंगे जो एरर हों। इससे ज़्यादा वैसे भी आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको आप फिल कीजिए। साथ में यहाँ पर आपको उसका आधार, मतलब जिस आधार पर आप, ऐसा नहीं कि हवा से हवा में आप कह दें कि सर ये क्वेश्चन गलत है, जिस बुक से आपने पढ़ा है उस बुक का फोटोकॉपी वाला वो पेज, साथ में उस बुक का नाम और यहाँ पर देना पड़ेगा। जो आधार है उसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपत्ति प्रस्तुत की है कि स्व हस्ताक्षरित, मतलब आपके साइन होना चाहिए, सत्यापित फोटो प्रतिलिपि, मतलब आप उस बुक की फोटो कॉपी करिए, उसको मतलब उस पर साइन कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, सत्यापित कीजिए कि मेरे द्वारा सत्यापित की गई और मेरे द्वारा ये यहाँ पर इस बुक में ये क्वेश्चन का ये आंसर दिया हुआ है और ये सही है। उसके बाद में आपको उस पोस्ट को, मतलब ये फॉर्म जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस फॉर्म को साथ में फोटोकॉपी, जिस आधार पर आपने उस क्वेश्चन को सही माना है और इनके पेपर में जो क्वेश्चन दिया था उसको गलत माना, उसकी फोटोकॉपी, उसको स्टेपलर करें, सत्यापित करें, साथ में एक पोस्ट, एक लिफाफे में बंद करके आपको किस एड्रेस पर, तो आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आवक जावक सेक्शन में आप या तो स्वयं जाके जबलपुर जाके और आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेकंड है कि आप वहां पर किसके माध्यम से दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप जबलपुर नहीं जा सकते हैं तो आप इतना करिए कि आप प्रेषित जब आप करेंगे कि कहाँ पर पहुंचाना है तो उसमें एड्रेस डालिएगा, रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय जबलपुर। कहाँ पर? रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश। देखिए, परीक्षा सेल सभी विभागों के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय जबलपुर का जो परीक्षा सेल है उसके नाम से आप भेजेंगे तो वो आपका स्पीड पोस्ट वहीं पहुंचेगा। साथ में यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर 7 दिन के अंदर आपका नहीं पहुंचता है तो आपका वो वैसे ही निरस्त माना जाएगा। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मैं क्या ईमेल कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि अगर विलंब से डाक पहुंचती है तब भी निरस्त है, और आप अगर ईमेल के द्वारा कोई भी आपत्ति करते हैं तो वह उनके ग्राह्य नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब उसका कोई भी आपका उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ईमेल कर रहे हो तो आपको बाय डाक ही भेजना पड़ेगा और आपको जो एड्रेस मैंने आपको बता दिया वह भी है। साथ में जब इस मॉडल आंसर की को भी देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि टू द एग्जाम सेल एमपी हाई कोर्ट जबलपुर विया ओनली पोस्ट बाय हैंड,
मतलब या तो आप पोस्ट करें या इसको बाय हैंड आप वहां पर दे के आए। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ईमेल करेंगे तो बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस है आपके ऑब्जेक्शन करने की। आप चाहें बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये आपका राइट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको कम से कम ये फॉर्म को फिलअप करना है, इसमें बेसिक जानकारी अपनी देना है। मैंने फॉर्म में बताई दिया, यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपकी शिफ्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका गलत है, इस क्वेश्चन के नीचे ही आपका क्या उस क्वेश्चन में गलत है उसको एंटर करना। मतलब यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन को एंटर कर सकते हैं और उनमें क्या क्या गलती है उनको आप यहाँ पर लिख देंगे, उनका सिर्फ नंबर लिखना है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन जो 10 आपने हैं उनमें किस क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई है तो भाई उसके लिए आपने कौन सा आधार लिया, किस बुक के आधार पर आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, उसकी कॉपी, वो भी अटेस्टेड, मतलब आपके द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इतनी प्रोसेस करके आप पोस्ट कर सकते हैं एग्जाम सेल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की के नाम पर। आपको ईमेल नहीं करना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कीजिए ताकि एक दिन में पहुंच जाए। और आप क्लियर भी कीजिए कि पहुंची डाक या नहीं, क्योंकि अगर 7 दिन से ऊपर हो जाएंगे तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्शन बड़े ध्यान से करें। अब स्टूडेंट्स, ये हो गई ऑब्जेक्शन की बात, जैसा कि आप पूछ रहे थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर अब हम तैयारी कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मेंस की तैयारी करना है। अगर आपके 65 से ऊपर भी नंबर है तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, लिस्ट जितने पर भी जाए, कट ऑफ कितने पर ही जाए, लेकिन हमें तैयारी अभी से करना है। क्योंकि अगर हमने 1 महीने बाद तैयारी करी और माना कि हमारा रिजल्ट में हमारा पास हो गए, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आज से ही तैयारी करें। और तैयारी करने का सही जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, कि जैसा कि मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, आप सभी को उससे फायदा हुआ है। तो अब इसके लिए कि अगर आप शॉर्ट हैंड से हैं तो आपको ये भी कोर्स हमारे ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। और अगर आप टाइपिस्ट हैं तो टाइपिस्ट के लिए भी कोर्स अवेलेबल करवा दिया गया है। 599 के दोनों कोर्स हैं अलग अलग। इसमें डिक्टेशन आपको मिलेंगी, साथ में हमारा गाइडेंस भी रहेगा। हम आपको कैसे और अच्छे तैयारी करना है इसके बारे में गाइडेंस करेंगे। साथ में यहाँ पर फिलहाल में 599 का है। अगर आप इसमें सक्सेस का जो हमारा कूपन है ये वाला, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको यह कोर्स 500 रुपए में पड़ेगा। आपको 99 रुपए यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे। साथ में एक बात और, यह जो ऑफर है अभी आपको 28 फरवरी तक मिलने वाला है। 1 मार्च से हो सकता है इसका अमाउंट भी आपका बढ़ जाए, तो जल्द से जल्द इसको लें। और आप 65 भी आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर SC ST से हैं तो आप 60 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप इससे तैयारी कर दीजिए, रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। डिक्टेशन कल से ही या जब से वीडियो देखिए तब से ही आप स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि सिलेक्शन का कोई भरोसा नहीं, कब आपका सिलेक्शन हो जाए। जल्द से जल्द आप इसको परचेस कीजिए हमारे कोर्स को और डिक्टेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको क्या ऑब्जेक्शन करने के लिए अब हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी? अगर आपको इस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है। साथ में फेसबुक पर सक्सेस विथ यू के पेज को भी आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथ में हमारी वीडियोस को। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को डिक्टेशन के लिए बताइए कि इस प्रकार के चैनल से आपको डिक्टेशन प्रोवाइड की जा रही है। स्टूडेंट्स, आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है, हमारा समझाना कैसा लगता है, इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा गाइडेंस यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।